ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो भैया क्या कोई लफड़ा लोड हो रहा है? क्या पूर्वांचल की राजनीति में दो युवा महिला नेता आमने सामने आ गई हैं? इसकी चर्चा बीते दिनों से खूब हो रही है। दो नेता, एक का नाम है रागिनी सोनकर जो समाजवादी पार्टी की मछली शहर सदर सीट से विधायक है, और दूसरा नाम है प्रिया सरोज का जो मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद है। यानी कि अखिलेश यादव की दो महिला नेता आमने सामने नजर आ रही हैं। क्यों, क्या सारा विषय है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी शुरुआत एक इंटरव्यू से। दरअसल रागिनी सोनकर ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो मछली शहर से लोकसभा लड़ेंगी अगर कभी लड़ेंगी या पार्टी चाहेगी। अब मछली शहर से प्रिया सरोज लोकसभा की सांसद हैं। अब इसी के बाद दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू में प्रिया सरोज से जब ये पूछा गया क्या वो विधानसभा लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी तय करेगी। कौन सी सीट से लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि मछली शहर उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है और वहीं वो लड़ेंगी। अब उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि विधानसभा की बात कर रही हैं लोकसभा की। पहले जरा हम आपको इंटरव्यू के सवालों जवाब बताते हैं। रागिनी सोनकर से जो सवाल पूछा गया उसमें पूछा गया कि रागिनी सोनकर विधायक बनना पसंद है या सांसद भी बनना चाहती हैं। इसका जवाब देते हुए रागिनी सोनकर ने कहा कि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं है मेरा, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं सबसे यंग विमेन एमएलए के रूप में विधानसभा पहुंची और अगर आगे मुझ में कैपेबिलिटी होगी और जनता का विश्वास रहेगा तो यहाँ जहाँ जनता चाहेगी वहाँ पहुँचाएगी। इसी सवाल के आगे उनसे पूछा गया कि क्षेत्र क्या चुनेंगी, मछली शहर या जौनपुर। दरअसल मछली शहर जो विधानसभा है वो जौनपुर जिले के अंदर आती है, लेकिन जौनपुर जिले में दो लोकसभाएं, एक मछली शहर और एक जौनपुर, और मछली शहर जो है वो सुरक्षित सीट है। तो इस सवाल के जवाब में रागिनी सोनकर ने कहा मछली शहर मेरे लिए हमेशा दिल के सबसे करीब रहा है और मैं चाहूंगी कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूं। अब इस सवाल का जवाब प्रिया सरोज ने दिया। प्रिया सरोज से पूछा गया, रागिनी ने एक इंटरव्यू दिया है, कहा कि अगर मौका मिला तो मछली शहर से सांसद बनना पसंद करूंगी, वो सीट छोड़ेंगी क्या उनके लिए। इसके जवाब में प्रिया ने कहा कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला और जनता का फैसला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। अगला सवाल थोड़ी देर बाद पूछा गया, काफी सारी बातचीत के बाद, कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें आपसे सरकार बन जाएगी तो मंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आप कौन सी सीट चुनेंगी। जवाब में प्रिया ने कहा कि मेरे पिताजी और मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मछली शहर है, तो ये जगह ऐसी है अभी से लेकर पूरी मेरी लाइफ है इसी क्षेत्र के लिए, इसी क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी और यहीं रहूंगी, यही मेरा घर है। अब सवाल उनसे विधानसभा का पूछा गया लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि मछली शहर से लड़ेंगी या वो क्या लड़ना चाहती हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बज है कि दो समाजवादी पार्टी की महिला नेता आमने सामने और दोनों ही युवा हैं। आपको बता दें कि प्रिया सरोज के जो पिता हैं तूफानी सरोज, जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं, उसमें से वो एक बार मछली शहर से सांसद रहे हैं, एक बार गाजीपुर से, एक बार सैदपुर से। वो अभी किराकत सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वहीं जो रागिनी सोनकर के पिता हैं वो सुभाषपा के सिंबल पर वाराणसी से विधायक रहे हैं, अजगरा सीट से। तो कुल मिलाकर ये है कि अब क्या रागिनी सोनकर जो विधानसभा में दिखती हैं वो विधानसभा लड़ेंगी। हालांकि इस बात की संभावना बड़ी कम नजर आती है कि प्रिया सरोज बीच लोकसभा चुनाव को छोड़कर वो विधानसभा चुनाव लड़ने आ जाएं। वैसे आपको बता दें कि मछली शहर सीट पर जो सदर की सीट है वो बीजेपी उसकी खूब तैयारी में लगी है। सुरक्षित सीट है विधानसभा की और लोकसभा भी सुरक्षित है। अब इस विधानसभा में कौन जीतता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा 2027 को लेकर। और क्या रागिनी सोनकर को समाजवादी पार्टी रिपीट करेगी, उनकी सीट बदली जाएगी, ये सब भी सवाल अभी भी हैं। लेकिन रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज दोनों जो कि चर्चित रहते हैं वो आपसी विवाद को लेकर, आपसी सवाल जवाब जिस तरीके से हुए हैं उसको लेकर अब चर्चा में आ गए। एक सवाल और भी था कि जब प्रिया सरोज की सगाई हुई तब रागिनी सोनकर उसमें नहीं पहुंची। समाजवादी पार्टी कई नेता अखिलेश यादव समेत बहुत सारे लोग पहुंचे थे, यहाँ तक कि विभिन्न पार्टियों के लोग पहुंचे थे, इसमें राजेश शुक्ला भी पहुंचे थे। हालांकि राजेश शुक्ला बीसीसीआई के फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और रिंकू सिंह जो जिनसे प्रिया सरोज की सगाई हुई वो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और T20 खेलते हैं, IPL टीमों में भी खेलते नजर आते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो बतौर बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलते हैं। ऐसे में राजेश शुक्ला का आना कांग्रेस पार्टी से इतर भी देखा जा सकता है। प्रोफेसर राम गोपाल समेत बहुत सारे लोग उनकी सगाई में आए थे, लेकिन रागिनी सोनकर नहीं आई थी।
रागिनी ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन शादी में जरूर पहुंचूंगी। अब प्रिया ने भी इसका जवाब दिया। प्रिया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने बहुत छोटा कार्यक्रम किया था, बहुत कम लोग आए थे, पूरी समाजवादी पार्टी नहीं आई थी, विवाह का कार्यक्रम बड़ा होगा और सभी लोग आएंगे। तो क्या ये झगड़ा है या सोशल मीडिया का सिर्फ बज है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।